कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर एवं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी और सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड के सहयोग से आज प्रोसेसिंग लीडरशिप समिट 2021 का आयोजन नौनी विश्वविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री एवं किसान नेता ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कृषि उद्योग के प्रतिनिधि, कृषि नीति निर्माता, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। शिखर सम्मेलन के दौरान पैरी अर्बन कृषि और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नीति विनिमय पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों ने भाग लिया, जिसमें लाइव टॉक्स प्रदर्शन भी किए गए। किसान नेता और हरियाणा के हमारे नेता और देश के सारे किसानों को दिशा दर्शन करने का काम बहुत सालों से धनखड़ जी कर रहे हैं। उन्हीं के आमंत्रण पर आज यहाँ एक चैम्बर और एक सहकारी संस्था सिक्किम की, इन दोनों ने मिलकर किसानी में नवाचार करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको यहाँ बुलाकर इनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। देश भर से प्रगति करने वाले, नवाचार करने वाले किसान भी हैं। सरकारों ने भी कुछ कदम अच्छे लिए हैं। उन सरकारों के और अधिकारियों के, रिसर्च करने वालों के, उनको भी प्रोत्साहन देने का ये उपक्रम बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य अपनी सरकार के सामने रखा है, उसी लक्ष्य की और गति करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों से बहुत ही बल मिलता है, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, देखने से उनकी जानकारी बढ़ती है और जो कोई सक्सेस को खुद अपनी नज़र से देखता है और उनके सक्सेस को यदि कोई सराहता है तो उनमें जोश बढ़ता है। इसी उपक्रम को साकार करने के लिए मैं धनखड़ जी को धन्यवाद देता हूँ। आय में बढ़ोतरी हुई है और जो हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो भी जो है वो बढ़ी है और पर्यावरण की भी हम चिंता कर रहे हैं। इससे पर्यावरण भी जो है वो सुरक्षित रह रहा है। पूरा प्रदेश प्राकृतिक खेती राज्य बने, इसको लेकर के जो है वो हमने एक अगले वर्ष के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है कि हर पंचायत, हम जहाँ प्रदेश के अंदर 3615 पंचायतें हैं तो उनमें से 3516 के करीब जो है वो हम वहाँ तक पहुँचे हैं। हर पंचायत में जो है वो किसान को इस और जो है आगे बढ़ा रही है। सर, आपने बेसहारा पशुओं के लिए बोला था कि अब कोई भी सड़कों में नहीं का, पर आज भी सड़कों में बेसहारा पशु देखे जाते हैं। देखिए, ये क्रम जो है वो चलता रहता है। किसान, आपका सोलन जिला के अंदर हमने पूरी तरह से एक बार किसान अपना जो बेसहारा पशु थे हमने उसको उठा लिया, लेकिन फिर भी अभी 200-250-300 लोगों ने फिर छोड़ दिए हैं। हम अगले चरण में इनको भी हम उठा रहे हैं और हमारी गौ सेंचुरीज और गौशालाएँ बन रही है। तो इस ऐसे ही हम प्रदेश के अंदर एक एक जिला, लेकिन आपको ये तो लगेगा कि पहले से कमी आई है कि अब तो मात्र 5-7% ही जो है वो सड़क पर है और महीने के अंदर अंदर आपको ये भी जो है वो सड़क पर नहीं दिखेंगे। तो क्या सरकार जो लोग छोड़ रहे हैं उनके लिए भी ऐसा कानून ला रहे हैं हम, अगले शायद कैबिनेट में ये कानून आ भी जाए। लेकिन आप सीमांत प्रदेश में रह रहे हैं, सीमांत जिला के अंदर रह रहे हैं, साथ आपके लगते हरियाणा है, पंजाब है, बॉर्डर से जो है वो अंदर आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम एक हिमाचल का 2/3 पार्ट जो है वो बिल्कुल कैटर फ्री कर देंगे, लेकिन बॉर्डर पर ये समस्या रहेगी। तो क्या बॉर्डर पर शक्ति बढ़ाने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा? बॉर्डर पर शक्ति बढ़ाई जाएगी? नहीं, शक्ति तो बढ़ाएंगे, वो तो बढ़ा ही रही है। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले जो यहाँ से स्मगल करके कुचड़ खाने में ले जाया जाता था, लोग बाहर से ला करके छोड़ते थे, अब उन घटनाओं की कमी आई है, सख्ती हुई है और इस करके धीरे हम इसकी व्यवस्था की तरफ लेके जा रहे हैं। इसकी कमी क्यों आई है, क्यों लोग सड़क पर छोड़ते हैं, हम उस कारण में जाकर के जो है अच्छी नस्ल के गौवंश जो है वो तैयार कर रहे हैं। बछड़ी पैदा हो, बछड़ा ना हो, सरकार इसकी चिंता कर रही है
और इस करके धीरे धीरे हम इसको जो है वो सैचुरेशन तक जो है वो लेकर के जा रहे हैं। 27 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो गए, किस तरह देख रहे हैं सरकार के इन 4 सालों को? बहुत शानदार काम इन 4 वर्षों के अंदर प्रदेश की सरकार ने हर क्षेत्र में जो है किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, ईंट थपथपाएंगे और हम पूरे उत्साह के साथ 2022 को फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में